एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का 13th एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं उन्हें देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ऑफिस का सीन, जहाँ यीमू सभी कलीग्स को लंच पे चलने के लिए बोलता है। सभी लोग एक्साइटेड होकर मान जाते हैं, लेकिन हमारी जेन को हमारे बाईहाओ की फिक्र हो रही थी, तो वो सबको उसे बुलाने के लिए कहती है। लेकिन यीमू कहता है कि कल तुम्हें डांट पड़ी है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, हम तो सब चले। ये बोलकर सब जाने लगते हैं, तो वो भी अपना मन मारकर उनके साथ चल देती है। रेस्टोरेंट में सभी लोग मजाक करते हुए एंजॉय करते हुए लंच कर रहे होते हैं। ये देखकर हमारी जेन को फिर से बाईहाओ की याद आने लगती है। वो उसके लिए परेशान होते हुए सोचती है कि पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं। उसका तो कोई दोस्त भी नहीं है उसका हालचाल लेने वाला। दूसरी तरफ बाईहाओ को दिखाया जाता है जो कि अपने फॉरेन वाले उसी दोस्त से बात कर रहा होता है, जो कि उसे फिर से काउंसलर कर रहा होता है। बाईहाओ उसे कहता है कि पता नहीं क्यों उसके दिमाग से जेन की यादें जा ही नहीं रही है और उसे हमेशा वो ट्रेनी जेन, उसकी वाली जेन लगती है। जब भी वो उसे देखता है उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसके दिल में कुछ होने लगता है। जब उसका दोस्त ये सुनता है तो वो कहता है कि मे बी शायद तुम उसे लाइक करने लगे हो और तुम्हें ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है। तुम अपने बचपन के दोस्त को एज अ गर्लफ्रेंड या एज अ लवर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, इसलिए जो भी हो रहा है होने दो, अपने दिल की सुनो, ज्यादा दिमाग ना दौड़ाओ। अपने दोस्त से बात करके उससे राय लेकर बाईहाओ को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ होशंग सबको बताता है कि उसने बाईहाओ को जिम के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा। उसकी गर्लफ्रेंड का फिगर काफी ज्यादा अच्छा है, वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनने के बाद हमारी जेन को काफी बुरा लगता है और हमारा यीमू भी समझ जाता है कि जेन को बुरा लगा है। वैसे तो किसी भी कलीग को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि बाईहाओ की गर्लफ्रेंड है, तो यीमू भी इस पर नमक मिर्च लगाते हुए कहता है कि कोई अगर किसी के साथ बैठा है इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है, और बाईहाओ जैसे खड़ूस लड़के की तो कोई गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती है। ये बोलकर सिचुएशन को लाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। लिन भी उसके हामी में हाँ मिलाता है और कहता है कि हानजे मेरे बगल में बैठी है, तो क्या वो मेरी गर्लफ्रेंड है? अब हानजे जो कि यीमू को पटाना चाहती थी, वो उसके सामने ये बात कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी? वो कहती है कि मजाक मत करो मेरे साथ इस तरीके का। जेन को तो काफी बुरा लग चुका था। दूसरी तरफ हमें हानजे को दिखाया जाता है जो कि ऑफिस में आते टाइम पे अपनी दोस्त से बात कर रही होती है कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगी, अपना काम उस नई आई लड़की पर थोप कर, क्योंकि वो काफी बेवकूफ है और मैं अपना एक्स्ट्रा काम उसे हमेशा कोई ना कोई नया बहाना लगाकर करवा देती हूँ। उसकी ऐसी सारी बेफिजूल की बातें हमारा बाईहाओ आते हुए सुन लेता है और उसे जेन के बारे में पता लग जाता है कि कैसे ये बेवकूफ सी लड़की दूसरों का ओवरटाइम खुद कर लेती है और हर बार उसे ऑफिस में इस तरह नजर आती है ऊट-पटांग की हरकत करते हुए। इधर जेन को दिखाया जाता है जो कि बाईहाओ के लिए खाना खरीद रही होती है, तो यीमू से कहता है तुम उस अखड़ू खड़ूस के लिए खाना खरीदी हो जबकि उसकी गर्लफ्रेंड भी है। तो जेन कहती है कि उसकी गर्लफ्रेंड होगी, मैं तो बस उसे खाना दे रही हूँ और थोड़ी ना कुछ कह रही हूँ, और वैसे भी वो अपनी लाइफ में खुश है तो खुश है। ये सुनने के बाद यीमू कहता है कि अच्छा वाह, उसने तुम्हें मेरे लिए छोड़ दिया, मैं भी काफी अच्छा लड़का हूँ। तो उसकी बातें सुन के जेन हंसते हुए कहती है कि तुम अच्छे कहाँ से हो? तो वो उसके बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें करने लगता है और साथ ही उसे अपना बिल पे करने का बोलकर चला जाता है। तो ये देखकर जेन कहती है मुझे पता ही था कि इतनी मीठी मीठी बातें अपनी बिल भरवाने के लिए कर रहा है। नेक्स्ट सीन में जेन को दिखाया जाता है जो कि बाईहाओ के ऑफिस में लंच रखकर बाहर निकल रही होती है। तो बाईहाओ से जाता हुआ देखकर कहता है कि हमेशा मेरे ऑफिस से निकलती हुई क्यों नजर आती है? ये बोलकर वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसे अपने डेस्क पर एक लंच रखा हुआ देखता है। ये देखकर वो काफी खुश हो रहा होता है मन ही मन में। इधर जेन को दिखाया जाता है जो कि उसके खाने का वेट कर रही होती है। जब उसके पास हानजे काम के लिए आती है तो उसका फोकस सारा बाईहाओ पर होता है। जेन सोच रही होती है कि इतनी देर से खा क्यों नहीं रहा है, कैसे लंच अच्छा नहीं लगा। इधर बाईहाओ से लगातार घूरता हुआ देखकर अनकंफर्टेबल हो जाता है, फटाक से खिड़की बंद कर लेता है और उसके बाद लंच एंजॉय करने लगता है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑफिस के लोग वापस जा रहे होते हैं और हानजे हमेशा की तरह अपना काम जेन पर थोप कर वहाँ से निकल जाती है सबको बाय बोलते हुए। जेन सबकी हेल्प करती है, इसलिए लिन उसके लिए काफी सारे स्नैक्स देता है रात को रुक के खाने के लिए। ये देखकर वो काफी खुश होती है। ज़ोइंग जब ऑफिस से जा रही होती है तो उसका काफी सारा सामान गिर जाता है, जिसे जेन हेल्प करती है उठाने में और फिर उन दोनों के बीच में बातें होने लगती है, जहाँ ज़ोइंग उसे कहती है कि वो दूसरों के हाथों ब्लू क्यों होती है, दूसरे का काम क्यों करती है, जिस पे वो कहती है कि उसे मजा आता है, अगर उसके पास कोई काम नहीं होता तो उसे अजीब लगता है। ज़ोइंग जेन से कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो, जब मैं न्यू ऑफिस में आई थी तब मैं भी ऐसी ही थी, दूसरों का काम खुद कर लेती थी और हार्डवर्क करने में मुझे बहुत मजा आता था, तो तुम भी एक दिन मेरे लेवल तक पहुंच जाओगी। और फिर वो उसे ऑल द बेस्ट हार्डवर्क करने का बोलकर वहाँ से फटाफट निकल जाती है क्योंकि कोई उसका वेट कर रहा था। उसे यहाँ ज़ोइंग की उंगली में जो चोट लगी थी उसमें उसे दर्द हो रहा होता है। और दूसरी तरफ हमें बाईहाओ को दिखाया जाता है, वो भी ऑफिस में होता है और अपनी चाइल्डहुड की मेमोरी याद करके वो बचपन वाले जेन और अपनी फोटोज देखने लगता है। इधर जेन को दिखाया जाता है उसकी उंगली में से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन वो फिर भी काम कर रही होती है। ये देखकर बाईहाओ आता है, उसे डांट के अपने कैबिन में लेके जाता है, उसे बिठाता है। बेचारी डर रही होती है उसके सामने बैठने से, लेकिन वो उसे बिठाकर रिलैक्स करता है और उसे लापरवाह बोलते हुए कहता है कि 1 महीने से ज्यादा हो गया तुम्हें ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन फिर भी इतनी लापरवाही से काम करती हो। तो वो उसे सॉरी बोलने लगती है। वो उसके हाथों के लिए बैंडेज लेकर आता है, पर बेचारी इतनी ज्यादा नर्वस होती है कि उससे
बैंडेड ओपन ही नहीं हो रहा होता है। ये देखकर बाई हाउ से फिर से डांट देता है कि अब तुम अडल्ट हो गई हो, छोटी बच्ची नहीं हो, अब क्या तुम्हें बैंडेड खोलना भी सिखाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो कह देती है कि वो उसके सामने काफी ज्यादा नर्वस फील कर रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, वरना तो उसे आता है बैंडेड ओपन करना। ये सुन के बाई हाउ काफी ज्यादा सरप्राइज होता है, फिर कहता है कि आर्ग्यू करते टाइम पे तो नर्वस नहीं होती हो, तब तो बड़े मजे में आर्ग्यू कर लेती हो। और फिर जब वो उसे इतनी मशक्कत करते हुए देखता है तो खुद ही उसके हाथ की बैंडेड ओपन करके उस पे मेडिसिन लगाने लगता है। ये सीन देखने के बाद दोनों को ही बचपन की मेमोरी याद आने लगती है और यहाँ प्रेजेंट में बाई हाउ ज़ेन को डांटने लगता है कि वो दूसरों का काम करने के लिए ओवरटाइम करती है और ऐसा ऐसा बोलकर उसे काफी सुना देता है। पर ज़ेन उसे कहती है कि उसे लोगों की मदद करके उनका काम करके मजा आता है, उसको सपोर्टिंग कैरेक्टर का रोल निभाने में काफी अच्छा लगता है, पीछे से सबको सपोर्ट करना, ये चीज उसे पसंद आती है। बाई हाउ जब उसे इस अंदाज में बात करते हुए देखता है तो उसे वो काफी प्यारी लगती है। उसके बाद ज़ेन को जब होश आता है तो वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर बाई हाउ से कह देता है कि अब कल से ओवरटाइम करने की जरूरत नहीं है, तो ज़ेन उसकी बात में हामी भर के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि ज़ेन ऑफिस से जा रही होती है, बारिश होती है तो अपना छाता निकाल लेती है और बाई हाउ की छाते को देखकर सोचने लगता है कि ऐसा गिफ्ट तो उसने ज़ेन को दिया था। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जो कि रेस्टोरेंट में बैठे बैठे वेट कर रही होती है और कहती है कि अभी तक नहीं आया। तभी हमें येमू को दिखाया जाता है जो कि इसके पास सूट वूट पहनकर आया होता है। येमू उससे आते ही कहता है कि तुमने मुझे ये सूट वूट क्यों दिया था पहन के आने के लिए, अब मुझे बताओ क्या करने वाली हो। जिस पे हमारी क्याओ कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताने वाली हूँ, किसी को बताना मत। ये सुनने के बाद वो एक्साइटेड हो जाता है। क्याओ कहती है कि तुम्हें प्रिटेंड करना है कि तुम मेरे फियांसे हो। ये सुनकर वो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिस पे क्याओ कहती है कि आज मैं उन शूज को फेंक चुकी हूँ जो मेरे नहीं थे और मेरे पैरों के लिए नहीं बने थे। येमू उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम मुझे आज जूतों और हील्स के बारे में बताने के लिए लाई हो, अब असली रीजन बताओ कि मुझे यहाँ क्यों बनाई हो अपना फियांसे। जिस पे क्याओ कहती है कि ये रीजन तुम्हें कुछ देर बाद पता लग जाएगा, मुझे बस किसी को खुद से दूर करना है, क्या तुम हेल्प करोगे। जिस पे हमारा येमू खुशी खुशी मान जाता है हेल्प करने के लिए। दूसरी तरफ बाई हाउ को दिखाया जाता है जो उस बारिश में कार ड्राइव करके आ रहा होता है, तभी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है और उस बच्चे को देखकर उसे बचपन वाला इंसिडेंट याद आ जाता है कि कैसे उसकी मॉम का एक्सीडेंट हो गया था बारिश के दिनों में और उस वजह से वो पैनिक करने लगता है। बीच सड़क पे कार से निकलकर बैठ जाता है। ज़ेन की बस वही रास्ते से गुजर रही होती है। जब वो बाई हाउ को इस कंडीशन में देखती है तो फटाफट बस रुकवा कर बाई हाउ के पास आ जाती है। ज़ेन उसे छाते से कवर करके उसको होश में लाने की कोशिश कर रही होती है, पर बाई हाउ की कुछ नहीं सुन रहा होता है क्योंकि वो अपने होश में नहीं होता है। तो ज़ेन उसे इसका बचपन वाला सॉन्ग सुनाने लगती है। ये देखकर उसे बचपन की याद आती है जब पहली बार वो पैनिक करा था और ज़ेन उसके पास आकर वही सॉन्ग सुनाकर कहती है कि आज के बाद से मैं तुम्हारा अम्ब्रेला बनूंगी। यही सब याद करके बाई हाउ भी ज़ेन को ज़ेन समझने लगता है और कहता है कि क्या ये तुम हो बचपन वाली। तो ज़ेन उसे कोई रिप्लाई नहीं देती, उसे फटाफट उठाकर कार में ले जाती है। तो उसे बैक सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कहती है कि वो उसे घर ले जाएगी, लेकिन बाई हाउ से अकेला रहने के लिए बोल देता है। तो वो उसे मना करती है, पर बाई हाउ की जिद के आगे किसकी चलने वाली थी। पर ज़ेन बाई हाउ को अकेला नहीं छोड़ती, उसके लिए एक ड्राइवर पॉइंट कर देती है। इधर येमू को दिखाया जाता है जो कि बोर हो रहा होता है और वो क्याओ के साथ मस्ती स्टार्ट कर देता है, पर क्याओ तो अपनी ही धुन में खोई थी क्योंकि वो बाई हाउ का वेट जो कर रही थी। ज़ेन को दिखाया जाता है वो ड्राइवर के साथ बाई हाउ को भेजकर एक बार कंफर्म करवा लेती है और फिर रिलीफ होकर घर जाने लगती है। दूसरी तरफ येमू वेट करते करते थक जाता है। वो कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं काफी ज्यादा बोर फील कर रहा हूँ और यहाँ बैठे बैठे तो मेरी हड्डियां भी जम चुकी हैं। तो वो क्याओ से पूछता है कि वो किससे मिलवाने वाली है, जिस पे क्याओ बात घुमाकर कहती है कि तुम कौन से रिच फैमिली की औलाद हो जो तुम इतने दिनों से होटल में रह रहे हो। ये सुनने के बाद येमू बात बदलते हुए कहता है कि मैं 2 घंटे और वेट कर सकता हूँ, तुम रिलैक्स रहो। क्याओ बाहर देखती है तो बहुत तेज बारिश होती है। ये देखकर वो घबराकर बाई हाउ को कॉल करती है, लेकिन कॉल उसका वो ड्राइवर उठाता और बताता है कि बाई हाउ जो है वो बेहोश हो चुका है अपने घर में, तो आप आकर देख लो। ये सुनने के बाद क्याओ फटाफट वहाँ से निकल जाती है और हमारा येमू सोच रहा होता है कि आज मैं इतने हैंडसम तरीके से तैयार हुआ और ये मुझे ऐसे ही छोड़ के चली गई। फिर वो कुछ सोचकर मुस्कुराने लगता है। यहाँ क्याओ को दिखाया जाता है जो बाई हाउ के अपार्टमेंट में जाकर उसे कॉल करती है। बाई हाउ को देखकर वो समझ आती है कि उसकी हालत खराब है, तो वो उसे लेटाकर उसकी केयर स्टार्ट कर देती है और उससे पूछती है कि आखिर उसे बुखार क्यों आ गया। बाई हाउ उसे सच नहीं बताता, कहता है कि वो थक गया था इस वजह से। और फिर वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो, जिसपे क्याओ बताती है कि वो उसका वेट करी थी रेस्टोरेंट में क्योंकि वो मिलने वाले थे, इस वजह से। जब उसने कॉल किया तो उसे पता लगा तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए वो आ गई। तो बाई हाउ उससे पूछता है कि क्या वो अम्ब्रेला जो उसने दिया था वो उसे यूज करती है। क्याओ कहती है कि हाँ, लेकिन ज्यादा यूज नहीं करती कि कहीं वो उसे तोड़ ना दे। इसका मतलब बाई हाउ को थोड़ा सा डाउट हो गया। उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी रेस्टोरेंट में, जिस पे क्याओ कहती है कि वो उसका कोट वापस करना चाहती थी। वो उसे अभी भी असली बात नहीं बताती है येमू के बारे में। क्याओ बाई हाउ के लिए डिश बनाना स्टार्ट करती है और उसे तो खाना बनाने आता ही नहीं है, तो वो कुछ भी डाल रही होती है रैंडम सी चीजें। दूसरी तरफ ज़ेन को दिखाया जाता है जो कि बाई हाउ के बारे में ही सोच रही होती है और सोचती है कि क्या उसे सच में पता लग गया क्या मेरे बारे में। फिर वो इग्नोर करती है कि नहीं, कैसे पता लग सकता है, मैं तो बदसूरत हूँ ना। और फिर वो सोचती है कि क्यों ना उसे मेडिसिन भेजे और फिर वो उसके लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद वो दवाई और वो खाना लेकर सोच रही होती है कि वो उसके घर जाएगी और उसे कैसे बताएगी कि वो उसके लिए ये लेकर आई है और उसके लिए कितना कंसर्न है। तो सोचती है कि ये एम्बैरेसिंग है, रहने देते हैं। तभी उसके पास येमू का कॉल आ जाता है। वो उसका कॉल देखकर खुश हो जाती है। येमू उसे हॉटपॉट खाने के लिए बुलाता है, लेकिन ज़ेन उसे बाई हाउ के घर जाने के लिए बोल देती है खाना लेकर, क्योंकि येमू ने ज़ेन को प्रॉमिस किया था कि वो उसकी 3 विश पूरी करेगा। तो वो उसे भी एक विश कर रही होती है कि ये खाना बाई हाउ तक पहुंचा दे। थोड़ी सी बहस करने के बाद ज़ेन के साथ वो मान जाता है जाने के लिए, लेकिन जाते जाते वो कहता है कि मैं एक शर्त पे जाऊंगा, तुम्हें कुछ वर्ड्स मेरे आगे बोलना होगा कि तुम मेरे लिए 3 चीजें करोगी। तो वो मान जाती है। साथ ही येमू से स्टूपिड थिंग्स
बुलवाने लगता है तो वो भी बोलने लगती है क्योंकि अब मुसीबत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना। कीमो उसका काम करने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।